सितारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सितारा उस दौरान, इसका मतलब है कि फिल्मी जहाज अखरोट मिल गया। ये 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा मुरब्बा पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 नौमौलूद पैदा हुए जिनका तर्जुमा कुरान मजीद दक्कन हमीद ने भी किया है। इस पत्थर का पहला मोजा पहनने का अजीब कारनामा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह के मुराकबे में मौजूद थे। इस पत्थर का इल्म ज्यादा तवील नहीं और ये पौधा इस खत के मिलने की तारीख है। इसकी तफसीली बात यह है कि बनी इसराइल के लिए आम था कि वो अपने जिस्मों के साथ बिल्कुल बरहना होकर सरेआम घूमते थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गांव की किसी बरादरी के फर्द थे और उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी कि अल्लाह ताला ने उनको नबुवत व रिसालत का शर्फ बख्शा था। आपकी तकदीर, नबुवत, ऐसी सोच रखने वाले को कब इजाजत दे सकती है? आप बनी इसराइल इस बात से बहुत परेशान है और आप हमेशा ये काम या तो तन्हाई में किया करते थे या धोती पहनकर। जब बनी इसराइल ने देखा कि आपने वो काम कभी बरहना नहीं किया तो जालिमों ने आप पर बड़ा इल्जाम लगाया कि आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्से में या तो बालों का सफेद धब्बा जरूर है या कोई ऐसा नुक्स है जिसको छुपाने की कोई बहाना भी नहीं है। और जालिमों ने इस इल्जाम का इतना बड़ा ऐलान किया कि इसकी सही खबर हर गली और बाजार में फैल गई। उसके लिए मकसूद अहमद माजरत ख्वाह हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कल एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और आप बहुत परेशान हो गए। फिर अल्लाह ताला अपने पाक बंदे के लिए हमें रोशनी की किरण कब भेजेगा और कब और क्यों और कैसे दुनिया पसंद करेगी कि इसके एक पुराने रसूल पर इस बीमारी का इल्जाम लगाया जाए और हमारे पास आपकी शाख और बच्चे को जाहिर करने का तरीका है। ऐश्वर्या राय वर्मा ने दिया कि दम दम में बनी इसराइल की मुनासिब गेंदों के बादल छा गए और उनके मुबारक शकूर बिखर गए और आपकी शाख और बच्चे का सूरज इतवार से ज्यादा रोशन हो गया और यूं हवा की एक दिन आपने पहाड़ों में छिपे एक चश्मे में निहाया और ये देखकर कि यहाँ किसी इंसान का नाम वाव निशान नहीं है, ये कहकर आपके जिस्म पर बहुत मजबूत पत्थर रखकर मीलों दूर तक कपड़ों के साथ ये कहना शुरू कर दिया। जब आप कपड़े पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो किया देखा कि पत्थर आपके कपड़े उठाए तेजी से दौड़ रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे भागने लगे कि सुबह हुई यानी पत्थर मेरा कपड़ा है, लेकिन ये पत्थर वही रहा। यहाँ तक शहर की बड़ी सड़कों से गुजरता हवा गलियों और गलियों में पहुंचा और आप भी पत्थर के इस अंदाज में दौड़ते रहे कि आप भी इस तरह के झूठे जिस्म के साथ दौड़ते रहे। जवान हो या बूढ़े सब ने अपनी आंखों से देखा कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस कपड़े ढके हुए हैं। आपके जिस्म में कहीं कोई ऐब नहीं है, बल्कि जिस शहर में अबदी का हिस्सा है वो कमाल है, कमाल के इस मकाम पर पहुंच गया है। आम लोगों में उसकी मिसाल तकरीबन महल है, इसलिए हर साल बनी इसराइल के लबों पर ये जुमला आता था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल लाफानी है। जब इस पत्थर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का ऐलान किया तो आपने जल्दी से निकाह का ऐलान कर दिया। इसके कपड़े और इस खत को उठाकर अपने थैले में रखा। इसके बाद 22वें सूरा अहज़ाब में इस तरह फरमाया कि ईमान वालों उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी, फिर अल्लाह ताला ने उनको उनके कहने की वजह से सख्त सजा दी और मूसा अल्लाह के नजदीक आपके हैं, यानी वो मुहतरम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी मुबारक हो। इस पत्थर से फिर 12 चश्मे बहने लगे और इसका पानी मैदान इसराइल में 40 दिन तक इस्तेमाल होता रहा। कुरान मजीद ने पत्थर से यही मुराद लिया।
وہ ذات مورین کے خطرے کی گھنٹی کے طور پر پتھر کے وجود سے انکار کرتے ہیں جو ہر چیز کو اپریل کے طور پر دیکھتے ہیں نہ کہ دائرے کی سالگرہ۔ وہ اس پتھر سے پانی کے نکلنے کو محل کہتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے پتھر سے بارہ نکلنے کو ہماری عقل قبول نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ وزیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر پیدا کیا ہے کہ بال گھنگرالے ہیں۔ پتھروں کا اثر ہے کہ وہ زر کو تیل اور پھول میں بدل دیتے ہیں۔ پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوہے کو دور سے نکال سکتے ہیں۔ کیڑے والے جانور پتھروں سے بھاگتے ہیں۔ کیڑے کی پتھری دل کی دھڑکن کے لیے تیار ہے، یعنی دل کی دھڑکن کے لیے فائدہ مند ہے۔ آگ پتھروں کو جلا نہیں سکتی اور نہ ہی ان کو جوڑ سکتی ہے۔ پتنگے پتھروں سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب پتھروں سے پٹاخے پھوٹتے ہیں تو خدا کے ہجوم نے پتھر میں کئی قسم کی افسردگی پیدا کر دی ہے۔ پھر اس میں کون ہے؟ یہ ایسی نصیحت، حکمت اور اہمیت ہے۔ بات یہ ہے کہ اس خط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے اور اسے ایک خاص چیز دی ہے کہ پانی زمین کے اندر سے جم کر چشموں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس خط کا اثر ایسا ہو کہ جو ہوا اس خط سے ٹکرائے وہ پانی میں بدل جائے اور مسلسل بہتی رہے۔ یہ کسی بھی طرح سے گدھا نہیں ہے، نہ رکاوٹ ہے اور نہ ہی خدا قادر کبیر کی طاقت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس وجود کو ماننا ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا گناہ ہے۔